हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। मरियम के जैसे बने। जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 14 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मरियम एक वचनों को पढ़ने वाली औरत थी। बाइबल का वचन हर रोज उसके दिल दिमाग में जाता था। मरियम ने ये सुना हुआ था कि एक कुंवारी पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मरियम कभी ये यकीन ना करती कि ये दूत परमेश्वर की ओर से है अगर उसने वचन ना पढ़ा होता। जब दूत ने उसे बोला कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, तो उसने ये स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि यशाया की पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी वो पूरा होने जा रहा है। वो समझ गई थी कि परमेश्वर ने उस वचन को पूरा करने के लिए उसे चुन लिया है। इसलिए जब दूत ने उससे कहा कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। तो मरियम ने उससे कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जिस व्यक्ति के साथ मरियम की मंगनी हुई थी वो उसको चुपके से छोड़ देने के विचार में था, लेकिन रात को स्वप्न में जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको दर्शन के द्वारा बात की कि वो मरियम को न छोड़े, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है। तो यूसुफ ने मरियम को त्यागने का विचार छोड़ दिया। मरियम की पहली खासियत ये थी कि वो वचन के साथ जुड़ी हुई थी। बाइबल से प्रेम करना, उसे हर रोज पढ़ना उसकी आदत थी। इसलिए जब दूत ने कहा कि मरियम तू गर्भवती होगी, तो वो ये जान चुकी थी कि बाइबल में जिस कुंवारी के बारे में लिखा है वो मैं ही हूँ। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या योजना है ये आप कभी नहीं समझ सकते अगर आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हो और अगर आप उस प्रार्थना को करने वाले नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आपको चमत्कार लेना है तो उसके लिए भी काम करना पड़ता है। परमेश्वर से पूछना पड़ता है कि हम किस तरह से ये काम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा कोई कर्जदार नहीं है। वो जब भी किसी के जीवन में काम करता है अपनी महिमा को दिखाने के लिए करता है और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए करता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसको दूत नजर आए हों और वो रोज प्रार्थना में बैठने वाला ना हो और जो वचन को ना जानता हो। उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हुई है जो पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और उसके वचनों पर चलने वाले हैं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से चलूंगा और आपकी आज्ञाओं को पूरा करूंगा, ताकि आपकी योजनाएं जो आप मेरे विषय में रखते हैं वो मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।